हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी ट्यूटोरियल्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे डी मॉरिस थ्योरम। इसकी हम स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों हम देखेंगे। ये थ्योरम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये थ्योरम जो है डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती है 6 to 8 मार्क्स में। इस थ्योरम को आप अच्छे से करेंगे। लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, देखो, इफ n इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव देन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इक्वल्स cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। देखो, ये इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर n हमारे पास कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, देन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मीन्स जो पावर होगी वो इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज इफ n इज ए फ्रैक्शन positive or negative, then one of the values of cos theta plus iota sin theta whole power n is cos n theta plus iota sin n theta। अब ये कहती है कि अगर n कोई फ्रैक्शन है, मीन्स यहाँ हम इंटीजर की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मीन्स p बाय q फॉर्म की। वो जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n जो होगी वो होगी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसमें हम कहते थे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ये, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि अगर n फ्रैक्शन है देन इसकी एक वैल्यू ये जरूर होगी। क्लियर स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। ओके, फर्स्ट पार्ट के लिए हम दो केस लेके चलेंगे, जिसमें कि पहले हम लेंगे पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकेंड हम लेंगे नेगेटिव इंटीजर। हम लेट कर रहे हैं n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, एक बात और बता दूं कि जब प्रूफ हम करेंगे इस थ्योरम का वो हम करेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा। सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 के लिए हम रिजल्ट को ट्रू शो करते हैं। देन हम एज्यूम कर लेते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। ओके, देन हम क्या शो करते हैं दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। देन हम क्या कह देते हैं, जनरलाइज करते हैं रिजल्ट को कि जो रिजल्ट है दैट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ओके, इसे भी हम करेंगे विद द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वी शैल प्रूव द result by using principle of mathematical induction that is PMI। ओके, हम लेके चलेंगे for n इक्वल्स टू 1। हम क्या शो करेंगे, n इक्वल्स टू 1 के लिए जो रिजल्ट है वो ट्रू है। ओके, हमने लिया है n इक्वल्स टू 1 दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n है हमारे पास। यहाँ हम n की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे 1। हमें मिलेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही मिलेगा। और अगर हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, दिस इज द राइट हैंड साइड। अगर इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे देन हमें मिलेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम। हम क्या कहेंगे कि n इक्वल्स टू 1 के लिए जो रिजल्ट है दैट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब हम एज्यूम करके चले कि जो रिजल्ट है हमारा दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। एज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m means cos theta plus iota sin theta raised to power m equals to cos m theta plus iota sin m
थीटा। हमने जो माना है दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m, मीन्स हमें मिला है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर m इक्वल्स cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। अब हम इस रिजल्ट को ट्रू शो करेंगे फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर m प्लस 1 को अगर हम ओपन करें देन हमें क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर m इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही मिलेगा। ठीक है, देन अगर हम इसे लिखना चाहें इस रिजल्ट से देन हम क्या लिखेंगे, cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, ओके, इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमें मिलेगा कॉस एम थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा कॉस एम थीटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा स्केयर साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। राइट, हमने सिंपली क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व। ओके, अब देखो हमें पता है आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी, -1, एंड हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है इस इक्वेशन में उसे हम अलग कर लेंगे एंड जो हमें इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है मीन्स आयोटा वाली टर्म्स को हम एक साइड कर लेंगे। देन हमें मिलेगा कॉस एम थीटा कॉस थीटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू हो जाएगी -1, सो माइनस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हमने कर लिया एक ब्रैकेट में, प्लस आयोटा हमने लिया है कॉमन, देन हमें मिलेगा साइन थीटा कॉस एम थीटा प्लस साइन एम थीटा कॉस ऑफ थीटा, यही मिलेगा। अब देखो हमें पता है कि cos A cos B माइनस साइन A साइन B की आइडेंटिटी क्या होती है, cos A प्लस B। दैट इज अगर हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, cos m थीटा प्लस थीटा। cos A प्लस B की आइडेंटिटी अगर हम ओपन करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ओके, और अगर हम यहाँ देखें साइन A cos B प्लस cos A साइन B, यहाँ पर अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे देन मुझे मिलेगा प्लस आयोटा साइन m थीटा प्लस थीटा, यही मिलेगा। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, इस टर्म्स में से थीटा कॉमन ले लूँगी एंड इस टर्म से भी मैं क्या कॉमन ले लूँगी, थीटा। सो उसे हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे। अब हम यहाँ से कॉमन लेने वाले हैं थीटा, देन हमें मिलेगा cos m प्लस 1 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन m प्लस 1 इंटू थीटा। अब आप देखेंगे जो ये वैल्यू हमने निकाली है वो हमने निकाली है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर m प्लस 1, जिसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, देखो cos m प्लस 1 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन m प्लस 1 इंटू थीटा। अगर आप इसे ध्यान से देखो सो हमें क्या मिला है, जो ये पावर थी वो हमें मिली है इस एंगल की मल्टीप्लाई में, जो कि हमारा मेन मोटिव था। राइट, हम सिंपली क्या कर रहे थे, देखो हमारे पास था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n एंड हम इसे लिख रहे थे cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। राइट, मीन्स हम क्या कर रहे थे, जो ये पावर थी हमारे पास हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे थे इस एंगल के साथ। ओके, सो यहाँ पर जो हमने प्रूफ किया है उसमें भी हमारे को क्या मिला है, जो ये पावर थी वो हमें मल्टीप्लाई में मिली है इस एंगल के साथ। सो हम क्या कहेंगे, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1, राइट, or we can write by the principle of mathematical induction the result is true for all positive for all positive integers
n, जहां पर n हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स वी कैन राइट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n इक्वल्स cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो हमने इस केस में डिस्कस किया है कि अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है देन हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा केस जिसके अंदर n क्या होगा, हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर। सो लेके चलते हैं हम एक इंटीजर n दैट इज नेगेटिव। ओके, सो लेट n बी एनी नेगेटिव इंटीजर एंड n को जो हमने लेट किया दैट इज -m, जहां पर m क्या है हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर। ओके, देन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर क्या हो जाएगा -m। सिंपली हमने क्या किया, n की जो वैल्यू है दैट इज -m वो पुट करिए। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर m लिख सकते हैं। एंड हमें पता है कि m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो जो हमने पिछला केस किया था जिसके अंदर हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लेट किया था n को, सो हम क्या करते थे, इस पावर को इस एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, सिंपल। सो अब इसे हम लिख सकते हैं 1/cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि इन डिनोमिनेटर हमें एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मिल रही है और हमें पता है कि डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आना डिजायरेबल नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को रेशनलाइज कर देंगे। सो रेशनलाइज के लिए हम क्या करते हैं, cos m थीटा और जो ये साइन होता है उसे हम अपोजिट ले लेते हैं। सो माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन में cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m ऑफ थीटा। ओके, देन हमें मिलेगा cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा एंड इन डिनोमिनेटर a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो आइडेंटिटी क्या होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन हमें मिलेगा cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा, क्योंकि a प्लस बी एंड a माइनस बी की जब हम आइडेंटिटी खोलेंगे देन हमें मिलेगा cos स्क्वायर m थीटा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो अब हमें पता है cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा क्या हो जाएगा 1। सो हमें मिलेगा cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, राइट। देखेंगे हम लेके चले थे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n एंड n हमने लिया था कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर जिसमें हमने n की वैल्यू ली थी -m। सो हमने सिंपल यहाँ n की वैल्यू पुट करी थी दैट इज -m। सो हमें ऑन सॉल्विंग हमें मिला था cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। अब अगर इस एक्सप्रेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहूँ देन आई कैन राइट cos -m थीटा प्लस आयोटा साइन -m थीटा लिख सकती हूँ। देखो अगर मैं लिखूंगी cos ऑफ माइनस थीटा तो मुझे वापस ही क्या मिल जाएगा, cos थीटा। एंड अगर मैं लिख रही हूँ साइन माइनस थीटा देन मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट। सो सिंपली मैंने यहाँ cos m थीटा को लिखा है cos ऑफ माइनस m थीटा। सो अगर मैं इसे वापस लिखूंगी तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, cos m थीटा। एंड देखो अगर ये माइनस में बाहर लूंगी तो मुझको वापस क्या मिल जाएगा, माइनस आयोटा साइन m थीटा। सो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब देखो माइनस m क्या था, माइनस m इज द वैल्यू ऑफ n। सो मैं वापस पुट कर दूंगी माइनस m की जो वैल्यू है दैट इज n, देन मुझे मिलेगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, राइट।
अब देखो मैंने क्या प्रूव कर दिया है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। मीन्स मैंने क्या प्रूव कर दिया है, जो पावर है वो ऑन सॉल्विंग मुझको इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई में मिल गई है, जो कि मेरा मेन मोटिव था। सो विद दिस, जो सेकेंड केस था जिसके अंदर हम एन को एक नेगेटिव इंटीजर लेके चले थे, देन उस केस में भी हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। So with this, the first part of this theorem is proved, जिसके अंदर क्या था, if n is any integer positive or negative then this can be written as this. Okay, so अब हम प्रूव करते हैं इस थ्योरम का सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर n को हम लेके चलेंगे एक फ्रैक्शन। So for the second part of this theorem, we have to consider that n be a fraction that can be positive or negative. ओके अगर n फ्रैक्शन है देन दैट मीन्स कि जो n की फॉर्म होगी दैट विल बी p बाई क्यू फॉर्म, कि n क्या है, एक फ्रैक्शन। एंड यहाँ पर हमें जो n है दैट इज p बाई क्यू, इसको हमें थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें बताना पड़ेगा कि p एंड q क्या है। ओके सो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको स्पेसिफाई करना होगा। ओके एंड अगर हम p की बात करें देन p इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखो हमने लिया है कि n क्या एक फ्रैक्शन है एंड फ्रैक्शन मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। सो हमने स्पेसिफाई क्या कर दिया कि q क्या है, नॉन जीरो, एंड q क्या है, पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर मुझे फ्रैक्शन को पॉजिटिव बनाना है देन p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। एंड अगर फ्रैक्शन को नेगेटिव बनाना है देन p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। दैट मीन्स अगर q की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है देन p की जो वैल्यू होगी दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर द फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंगली। ओके सो अब हम लेके चल रहे हैं कि q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। हमने यही लेट किया है ना कि q क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो अगर हम फर्स्ट केस अप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n है एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ cos थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू रेज टू पावर क्यू। अब ये क्यू क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर, देन आई कैन राइट कोस थीटा बाई क्यू इंटू क्यू, ये जो पावर होगी वो इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ओके प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू इंटू क्यू। ओके ये क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन मुझे मिलेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके दैट मीन्स जो वैल्यू है कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू रेज टू पावर क्यू की, दैट इज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब अगर मैं इसका क्यूएथ रूट लूँ बोथ साइड्स देन मुझे क्या मिलेगा, कोस क्यू बाई थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू रेज टू पावर क्यू, एंड इसकी मैंने क्या लिया, क्यूएथ रूट, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाई क्यू। ओके एंड यहाँ मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1 बाई क्यू। ओके और अगर मैं स्टेटमेंट को लिखना चाहूँ देन आई कैन राइट, ये क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1 बाई क्यू। अब मैं इस एक्सप्रेशन की पावर रेज कर दूंगी अप टू pth। ओके मीन्स आई हैव टू रेज द पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू pth पावर।
ओके, देन मुझे मिलेगा कोस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू रेज टू द पावर p is one of the values of cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर p बाई क्यू। यही होगा, मैंने सिंपली यहाँ पर p पावर रेज करी है। ओके, अब देखो p क्या होगा, इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देन मुझे मिलेगा cos p बाय क्यू इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन p बाय क्यू इंटू थीटा इज one of the values of cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर p बाय q। अब देखो जो यहाँ पर हमारे पास टर्म आई है p बाई क्यू, वो हम क्या लेके चले थे, द वैल्यू ऑफ n। हमने स्टार्टिंग में लेट किया था ना n इक्वल्स टू p बाई क्यू। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो p बाई क्यू आए इसकी जगह हम n सब्सटीट्यूट कर देंगे, देन हमें मिलेगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा is one of the values of cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड यहाँ पर भी p बाई क्यू की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, n। और देखो एट लास्ट हमने ये प्रूव कर दिया है। एंड आप स्टेटमेंट अगर देखोगे तो स्टेटमेंट में भी हमने क्या प्रूव करना था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n की जो एक वैल्यू होगी दैट विल बी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। So with this the second part of this theorem is also proved. अब अगर हम इस थ्योरम को समराइज करें, देन हमने क्या पढ़ा है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n can be any integer positive or negative, and n can be a fraction that is also positive or negative, then we can write this as cos n theta plus iota sin n थीटा। अब जो मेन पॉइंट है इस थ्योरम का जो आपको याद रखना होगा वो देखो कि सबसे पहले आपको समझना चाहिए cos, दैट मीन्स जो रियल पार्ट होगा इस एक्सप्रेशन का दैट विल बी cos, एंड जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका होना चाहिए साइन थीटा। ओके, एंड बीच में आपके पास होना चाहिए प्लस साइन, ये आपको याद रखना है। ऑल्सो जो एंगल होंगे दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कोस एंड साइन के दैट विल बी सेम, मीन्स थीटा एंड थीटा। ये तीन रिमार्क जो इस थ्योरम के हैं वो आपको याद रखने होंगे। मीन्स इस थ्योरम को आप साइन थीटा प्लस कोस थीटा आयोटा रेज टू पावर n के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना होगा। इस थ्योरम को आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर समथिंग गिवन होगा। क्लियर है इतना? अब इस थ्योरम के बाद आपको कुछ रिमार्क्स गिवन होते हैं बुक में, सो उसे हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे जो फर्स्ट है दैट इज cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना होगा, cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन इंटू माइनस थीटा रेज टू पावर n। एंड ये हमने क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि बीच में बस क्या होना चाहिए, साइन प्लस का। उसके लिए प्लस साइन करने के लिए हमें एंगल क्या लेना होगा, माइनस थीटा। लेकिन यहाँ क्या है, थीटा, एंड यहाँ हम माइनस थीटा लें तो भी हम डी मॉर्वियस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पर भी हमें माइनस थीटा लेना होगा एंड यहाँ पर भी माइनस थीटा लेना होगा, सो दैट जो एंगल होंगे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो सेम होंगे। अब हमने क्या किया है, कोस इंटू माइनस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस थीटा रेज टू पावर n। इसे हम लिख सकते हैं कोस माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा, और वी कैन राइट कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ये छोटा सा प्रूफ था इस एक्सप्रेशन के लिए।
ओके, सो इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज, अगर हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाती है, दैट मीन्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर माइनस एन, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। हमने क्या पढ़ा था कि एन जो होगा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, राइट। सो इसे हम लिख सकते हैं कोस माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा, और वी कैन राइट कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। सिंपली क्या था, हमारे पास एक क्या थी, नेगेटिव पावर थी। सो हमने क्या किया था, इस पावर को एंगल से मल्टीप्लाई किया, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व किया। ओके, इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज 1 कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एज कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर -1। अब अगर हम इसे भी फर्दर सॉल्व करेंगे देन -1 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, एंड -1 क्या होगा, इस एंगल से मल्टीप्लाई होगा, देन हमें मिलेगा कोस थीटा, क्योंकि माइनस थीटा हो जाएगा तो वो कॉस थीटा बन जाएगा। ओके, एंड प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, एंड अगर इस माइनस को हम बाहर लेंगे देन हमें मिलेगा कॉस थीटा माइनस प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेटिक हमारे पास आती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एम एन। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एज कोस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा रेज टू पावर एन, और वी कैन राइट कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा रेज टू पावर एम। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट रोल इज, अगर हमारे को मिल जाता है साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा रेज टू पावर एन, मैंने आपको क्या बताया कि इमेजनरी पार्ट में आपके पास साइन होना चाहिए एंड रियल पार्ट में आपके पास कोस होना चाहिए, लेकिन ये तो हमारे पास रियल पार्ट में क्या आ गया है, साइन, एंड इमेजनरी पार्ट में आ गया है कोस। तो यहाँ पर हम डी मॉर्गन अप्लाई नहीं कर सकते, इस एक्सप्रेशन को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड वो हम कैसे करेंगे वो देखो। इस साइन थीटा को हम लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस एज इट इज आयोटा। इस कोस थीटा को हम साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे देखो, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा रेज टू पावर एन। अब देखो हमें रियल पार्ट में क्या मिल गया है, कोस, एंड इमेजनरी पार्ट पे हमें मिल गया है साइन। सो अब हम डी मॉर्गन अब थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एंड हमें मिलेगा कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इंटू एन प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इंटू एन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर आपको दे दिया जाता है कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन बीटा रेज टू पावर एम, देन यू कैन नॉट राइट दिस एज कोस एम अल्फा प्लस आयोटा साइन एम बीटा। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो क्या है, डिफरेंट है, देन यू कैन नॉट अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम हियर। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आपको एक और रिमार्क आपको देखने को मिलेगा बुक के अंदर, वो क्या है देखो, अगर आपको कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो देन यू कैन राइट इट एज सिस अल्फा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क। ओके, ये आपकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा कैन बी रिटन एज सिस अल्फा, एंड इसी के साथ आपको दो प्रूफ करने होती है, दैट इज सिस अल्फा cis beta equals cis alpha plus beta, and to next proof करना होगा that will be cis alpha upon cis beta equals cis alpha minus beta। मीन्स अगर cis दो मल्टीप्लाई में देन क्या हो जाएंगे, एंगल ऐड, एंड अगर
सिस क्या है, डिवाइड में है, देन एंगल क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। इसका प्रूफ देखेंगे अब हम। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें गिवन है सिस अल्फा सिस बीटा, एंड इसे हम प्रूव करेंगे सिस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। सिस अल्फा को अगर हम ओपन करेंगे देन हमें मिलेगा कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, एंड सिस बीटा को अगर हम ओपन करेंगे देन हमें मिलेगा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, देन हमें मिलेगा कॉस अल्फा कोस बीटा प्लस आयोटा कोस अल्फा साइन बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस आयोटा स्केयर साइन अल्फा साइन बीटा, यही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट को हम एक साथ रखेंगे, एंड जो रियल पार्ट है मीन्स आयोटा स्केयर का हो जाएगा -1, देन ये एंड ये क्या हो जाएगा वापस रियल पार्ट, देन इमेजनरी पार्ट को हम एक साथ रखेंगे एंड रियल पार्ट को एक साथ, देन हमें मिलेगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस आयोटा हम ले रहे हैं कॉमन, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, यही मिलेगा। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, देन मुझे मिलेगा यहाँ कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, यही मिलेगा। और इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सिस अल्फा प्लस बीटा। सो मैंने क्या कर दिया है, सिस अल्फा इंटू सिस बीटा को सिस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल शो कर दिया है। सो विद दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिमार्क इज प्रूव्ड। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज सिस अल्फा अपॉन सिस बीटा इक्वल सिस अल्फा माइनस बीटा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिस अल्फा अपॉन सिस बीटा, सिस अल्फा को हम कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा अपॉन कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। अब देखो आप डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक इमेजनरी टर्म आ रही है, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा अपॉन कोस बीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ बीटा। देन अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस आयोटा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा कॉस बीटा, एंड क्या मिलेगा, माइनस आयोटा स्केयर साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, देन क्या हो जाएगा वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, देन कॉस स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा, ये आयोटा स्केयर क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, ओके। एंड अगर मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगी देखो देन मुझे मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा आयोटा स्केयर इज -1 देन प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड यहाँ से अगर मैं आयोटा कॉमन लूंगी देन मुझे क्या मिलेगा, देखो प्लस आयोटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, राइट। अब देखो आइडेंटिटी अप्लाई करने पर मुझको क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और आई कैन राइट इट एज सिस अल्फा माइनस बीटा, यही प्रूव करना था। सो विद दिस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रिमार्क इज ऑल्सो प्रूव्ड। सो विद दिस जो ये थ्योरम है डी मॉवरियस थ्योरम इज completed. So that's all for today. If you have any doubt in this lecture then you can do comment in comment section. Stay tuned for the upcoming lectures.